अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट और सीएसएस क्या होती है। यानी कि हमने अगर कोई भी टेक्स्ट दिया है तो उसे हम फ़ॉन्ट बेसिकली कह रहे होते हैं, तो हम अप्लाई कर रहे होते हैं फ़ॉन्ट। यानी कि टेक्स्ट का डिफरेंट स्टाइल होता है, उसकी डिफरेंस मतलब कि एक हम रीडेबल ब्यूटीफुल रीडेबल बनाने के लिए इजीली जो रीडेबल हो सके, इजी टू रीड इम्पोर्टेंट, यानी कि हमने अगर कोई भी टेक्स्ट दिया है ना तो हम चाहते हैं कि वो इजीली रीडेबल हो सके, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर हम वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं। अगर हमने कुछ उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाना है तो उसके लिए भी हम उसकी थिकनेस में या उसकी फ़ॉन्ट के साइज में इजाफा कर रहे होते हैं। बेसिकली फ़ॉन्ट्स के साथ हम कैसे खेलते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आ जाते हैं वेब सेव फ़ॉन्ट। वेब सेव फ़ॉन्ट बेसिकली क्या होते हैं कि ये यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड होते हैं आपके ब्राउजर और डिवाइसेस के अंदर। अब वेब सेव फ़ॉन्ट क्या होता है ये ब्राउजर पे जाकर भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फॉल बैक फ़ॉन्ट। फॉल बैक फ़ॉन्ट बेसिकली जो होते हैं ना वो होते हैं 100% यानी कि वेब सेव फ़ॉन्ट ही होती है। ये भी वेब के आपके ब्राउजर के अंदर ही होते हैं और ये हो रहे होते हैं आपके मतलब फॉल बैक फ़ॉन्ट बेसिकली जो होते हैं इनका मतलब होता है कि आप बैकअप के तौर पे जो फ़ॉन्ट रख रहे होते हैं। समटाइम क्या होता है कि आपने फ़ॉन्ट यूज किया, कोई एक फ़ॉन्ट किसी भी वजह से अप्लाई नहीं हो सका तो उसके बैकअप पे एक दूसरा फ़ॉन्ट होगा जो अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई होने पर वो शो हो जाएगा। अब बैकअप फ़ॉन्ट से फॉल बैक फ़ॉन्ट जो होते हैं ना उनकी भी कुछ टाइप फैमिलीज होती हैं, यानी कि ये हम फ़ॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी यूज करके ये प्रोवाइड कर रहे थे। अब वेब सेव फ़ॉन्ट जो होते हैं वो बेसिकली होता है कि अब हम कोई भी फ़ॉन्ट जब प्रोवाइड नहीं ना करते, हमने टेक्स्ट लिखा, हमने जाकर उसे ब्राउजर पे देखा, ठीक है, तो वो हमें जो फ़ॉन्ट शो हो रहा होता है ना वो हमारे पास वेब सेव फ़ॉन्ट होता है। वो मुख्तलिफ डिवाइस में भी होता है, ब्राउजर में भी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं जो यूनिवर्सली इंस्टॉल होते हैं। लेकिन फॉल बैक फ़ॉन्ट ये भी वेब सेव ही होते हैं, लेकिन ये आ जाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हम यूज करने से। इसमें हम एक ही फ़ॉन्ट के साथ मल्टीपल फ़ॉन्ट्स और ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास अगर एक फ़ॉन्ट वर्क ना करे तो उससे दूसरा फ़ॉन्ट वर्क कर ले। अब फॉल बैक फ़ॉन्ट्स बेसिकली होते हैं कौन कौन से हैं, इसमें जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली जिन्हें हम कह रहे होते हैं। उसमें पहला आ जाता है सेरिफ। सेरिफ जो होता है लाइक टाइम न्यू रोमन। अगर आपने डॉक पीपीटी की फाइल या आपने पावर पॉइंट या वर्ड को अगर आपने यूज किया पावर पॉइंट वर्ड को, एमएस वर्ड को अगर आपने यूज किया या आपने एमएस पावर पॉइंट का यूज किया तो आपको इजीली टाइम न्यू रोमन का पता होगा क्या फ़ॉन्ट। और उसके बाद सैन सेरिफ आ जाता है जैसे एरियल और हेलवेटी का आ जाता है। और उसके बाद मोनोस्पेस आ जाता है, इसमें कुरियर न्यू वाले जैसे कि फ़ॉन्ट्स हमारे पास होते हैं। और उसके बाद कर्सिव आ जाता है, हैंड राइटिंग यानी कि हैंड रिटन फॉर्म में कुछ फ़ॉन्ट्स हमें लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाता है फैंटेसी, ये डेकोरेटिव होते हैं जैसे कि फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इस तरह कुछ डेकोरेशन बनाई होती है और ये वो वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम कस्टम फ़ॉन्ट जो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं ब्राउजर में जाके अपने कोड एडिटर में जाकर कि हमारे पास वेब सेव फ़ॉन्ट जो होते हैं, फॉल बैक फ़ॉन्ट जो होते हैं, फॉल बैक फ़ॉन्ट में ये फ़ॉन्ट फैमिलीज हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कोड एडिटर पे, वहाँ पे जाकर देखते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट ऑफ सीएसएस नाम से एक फाइल बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक पी नाम का टैग ले लेता हूँ। पिन में H1 ले लेते हैं, चलो H1 ले लिया। H1 लेने के बाद मैं इंटर करता हूँ और इसमें मैं ले देता हूँ अदील कोड गुरु। और अब मैं इसे टारगेट कर लेता हूँ यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लेके, जहाँ पे मैं इसको H1 को टारगेट कर लेता हूँ। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउजर पे ये शो किस तरह से हो रहा है। अब आप देखें ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट शो हो रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास है वेब सेव फ़ॉन्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें ब्राउजर या डिवाइसेस के अंदर सेव्स होते हैं जो हमें ना ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये भी एक किस्म का फ़ॉन्ट या ना हमारे पास अगर फ़ॉन्ट है तो ही हमें ये शो हो रहा है ना। अब बाय डिफॉल्ट कैसे हमारे डिवाइस के अंदर जो मौजूद होते हैं वो मैं अभी आपको जाकर दिखाता हूँ। ब्राउजर के अंदर चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग के अंदर, चले चलते हैं हम यहाँ पे। ये मैं सेटिंग में गया। सेटिंग में जाने के बाद हम अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम फ़ॉन्ट जो हमारे पास लिखे हुए हैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो पड़े हुए हैं स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट वर्डाना हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ, टाइम न्यू रोमन मैंने जो आपको दिखाया था, एरियल मैंने आपको जो दिखाया था, और कंसोल्स पड़ा हुआ है, कैम्बेरिया मैथ, यानी कि ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर्स के अंदर सेव होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास फ़ॉन्ट हमें ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना ये शो हो रहा है। ये हमारे पास जो इस तरह फ़ॉन्ट मतलब पहले से हमें शो हो रहे होते हैं, ये हमारे पास होते हैं वेब सेव फ़ॉन्ट। अब आगे फॉल बैक फ़ॉन्ट। फॉल बैक फ़ॉन्ट बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ना, हम उसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली नाम से। अब आप ये देख सकते हैं हमें मल्टीपल फ़ॉन्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एरियल हेलवेटी का
सैंस सेरिफ ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर दो। तो अब क्या होगा, अगर मेरे पास एरियल नहीं ना, अब आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो चेंज हो चुका है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब आप देखें फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अब आप देखें इसके स्टाइल किया। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इनमें से कोई यानी कि ये एरियल अगर वर्क ना करे तो हमारे पास कौन सा स्टाइल वर्क कर ले, हेल्टी का जो फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हमारे पास वर्क करता तो हमारे पास क्या होगा, सैंस सेरिफ वर्क कर ले। अगर ये भी हमारे पास वर्क नहीं करता तो हमारे पास क्या होगा, सैंस सेरिफ वर्क कर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सैंस सेरिफ को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। देखिए फॉन्ट साइज हमारे पास क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यूज कर रहे होते हैं अपने फॉल बैक फ़ॉन्ट जो है ना, बेसिकली फॉल बैक फ़ॉन्ट का बेसिकली यही काम होता है कि अगर कोई एक फ़ॉन्ट नहीं काम कर रहा तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हमने दूसरा प्रोवाइड किया होता तो वो वर्क कर ले, वो भी नहीं कर रहा तीसरा वर्क कर ले। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं फॉल बैक, यानी कि हमने बैकअप के तौर पर जो फ़ॉन्ट्स रखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल बैक फ़ॉन्ट। और हम वेब सेव फ़ॉन्ट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमें जो पहले शो हो रहा होता है स्टाइल टेक्स्ट का, तो वो हमारे पास होते हैं वेब सेव फ़ॉन्ट। और ये हमारे पास आ गए फॉल बैक फ़ॉन्ट, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की अब आपको इजीली समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास वेब सेव फ़ॉन्ट कौन से होते हैं। और अब मैं यहाँ पे कोई और यानी कि ले लेता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली, आप देखें यहाँ पे हमारे पास वही कुरियर आ रहा है, कुरियर न्यू आ रहा है, यानी कि हमारे पास वही फ़ॉन्ट आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया था फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जाके। मैंने इसकी डिफरेंस आपको दिखाया था कि सैंस सेरिफ है, लाइक टाइम न्यू रोमन आ गया। तो इस तरह से सेम वही फ़ॉन्ट्स है हमारे पास। ये देखिए सैंस सेरिफ की हमारे पास आ चुकी है वैरायटी। तो इस तरह से डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, जिन्हें हम जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वेब सेव फ़ॉन्ट क्या होता है और फॉल बैक फ़ॉन्ट क्या होता है, ठीक है। वेब सेव फ़ॉन्ट यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास हम जैसे टेक्स्ट लिखते हैं हमें शो हो रहा होता है वो हमारे पास होता है वेब सेव फ़ॉन्ट। और फॉल बैक फ़ॉन्ट जो होता है वो हम फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी वैल्यूज अप्लाई कर रही होती हैं, यानी कि बैकअप के तौर पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं हमारे फॉल बैक फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि बैकअप के तौर पर इन्हें हम कहते हैं जेनेरिक। तो ये अब आपने अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि इसके डिफरेंट से वैरायटीज देखते हैं कि कौन कौन सी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम कस्टम देखेंगे किस तरह से हम, यानी कि हम अगर हम गूगल से डाउनलोड करके कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं या हम अपने ब्राउजर के अंदर उसको इंस्टॉल करके फिर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम यूज करेंगे वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, हमने देख लिया जेनेरिक फ़ॉन्ट हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली कैसे हमारे पास वेब सेव कौन सा है और फॉल बैक कौन सा है। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट स्टाइल जो आगे हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह से वर्क करते हैं। इसमें बेसिकली जो नॉर्मल होता है नॉर्मल आपको जैसे दिखाई दे रहा होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद उसे आप इटैलिक कर सकते हैं या ऑब्लिक्यू कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप ये उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर, उसके बाद आप उसका फ़ॉन्ट वेट प्रोवाइड कर सकते हैं जो नॉर्मल हो सकता है या बोल्ड हो सकता है। बोल्ड भी आगे डिफरेंस आ जाती है, यानी कि उसकी आप वैल्यू प्रोवाइड करके उसकी बोल्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट वेरिएंट आ जाता है, ये नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट जैसे होता है, और उसके बाद स्मॉल कैप्स आप कर देते हैं। चलिए हम कोड एडिटर पे चलते हैं, ये तीनों को अप्लाई करके देखते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, दूसरा फ़ॉन्ट वेट, और तीसरा हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल वाली प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ, ये साइज आ गया, कंट्रोल जी, चलिए साइज आ गया। तो साइज का भी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज बेसिकली क्या काम कर रहा होता है। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे हमारे पास जो साइज है इसको कम या ज्यादा करने के लिए हमने फ़ॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी होती है ना, हमने उसे यूज करना होता है। फ़ॉन्ट अब यहाँ पे देखिए मैं दे 16 पिक्सल जो होता है ना वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब यही क्योंकि मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ तो इसलिए इसकी जो बोल्डनेस है ना वो ज्यादा होगी। 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट तब अमल करेगा जब P टैग यूज कर रहे होंगे, तो इस पर कोई साइज नहीं अप्लाई हो रहा होता। लेकिन H की जो हमारे पास आ जाती है ना टाइप्स, H1 H2 H3 H4, इनमें जो होता है ना बोल्डनेस की वजह से उसका साइज इफेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे 20 पिक्सल इसको दूं तो अब यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए इसका साइज क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल दे दूं तो अब आप देखिए इसका साइज किस तरह से बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते हैं। अब आगे हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल नाम की, ठीक है। अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल में दे सकते हैं इटैलिक दे सकते हैं, ओब्लिक या नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास बाय डिफॉल्ट मैं इटैलिक दूंगा, आप देखेंगे हमारे पास इटैलिक हो गया। और ओब्लिक भी तकरीबन इसी तरह से ही फर्क कर रही होती है, तो इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ज्यादातर इटैलिक यूज हो रही है तो इटैलिक मैंने आपको यूज करके दिखा दी है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास हो चुका है। अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट वेट, क्योंकि अब हम ये यूज कर रहे हैं अपनी एच की सीरीज को,
यानी कि H1 में हमने लिखा तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट वेट जो है ना वो बोल्ड ही है। अगर मैं ये अप्लाई भी कर दूं, देखे अब इसका मैंने कम कर दिया फॉन्ट वेट, यानी कि पहले ज्यादा था, मैंने इसका फॉन्ट वेट अप्लाई किया है 100, इसकी क्या हो गया थिकनेस आप देख सकते हैं कम हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकता हूँ, मैं 600 कर दूं, अब देखिए और बढ़ चुका, मैं 900 कर दूं, देखिए अब और बढ़ चुका है तकरीबन। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए तकरीबन थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आया। और उसे हट के अगर आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हैं। बोल्ड क्योंकि ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, अगर आप पी टैग लेंगे उस कंडीशन के अंदर आप ये बोल्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगी। तो ये हो गया हमारे पास फॉन्ट वेट। अब आ जाता है हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट। ये हमने फॉन्ट वेरिएंट नाम की, अब इसमें हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी होती है वो स्मॉल कैप्स होती है। अब आप स्मॉल कैप्स का डिफरेंस चेक कीजिएगा, तमाम के तमाम जो है ना वो कैपिटल अल्फाबेट में लिखे गए हैं, लेकिन जो पहला वर्ड है ना वो हमें थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, जबकि जो बाकी वर्ड है ना हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास पहला वर्ड है, ये हमारे पास बड़ा है, ये भी हमारे पास कैपिटल ABC ही है, लेकिन ये हमें स्मॉल साइज में करके दिखा दिया गया। इसी तरह ये जो पहला वर्ड है ये हमारे पास कैपिटल ABC है और ये भी हमारे पास कैपिटल ABC ही है, नेक्स्ट वर्ड भी जो है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें ना स्मॉल कैप्स की कंडीशन में दिखा दिया। स्मॉल कैप कंडीशन क्या होती है कि पहला जो होता है वो कैपिटल ABC में होता है और बाकी तमाम जो होते हैं स्मॉल ABC में होते हैं। तो इसी तरह अब इन्होंने क्या किया, बाकी जो तमाम है ना वो हमें कैपिटल ABC में दिखा दिया, लेकिन उनका साइज जो है ना वो छोटा कर दिया। और ये भी एक लेआउट लग रहा होता है, हम फॉन्ट वेरिएंट यूज करके अपनी किसी भी वेबसाइट के फॉन्ट को बहुत अच्छा सा स्टाइल दे सकते हैं। अब आप देखें ना, ये अगर मैं ऐसे सिंपल रखूँ तो कुछ खास नहीं लग रहा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने इसको स्मॉल कैप की प्रॉपर्टी अप्लाई की, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली हम इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। इसकी समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।